नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं पुणे के एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक स्थान पर, आगा खान पैलेस में। पुणे एक ऐसा शहर है जहां हर गली इतिहास और वीरता की कहानी सुनाती है। इसी शहर में स्थित आगा खान पैलेस भारत की स्वतंत्रता का एक उज्जवल प्रतीक है, जहां त्याग, प्रेम और समर्पण दिखाई देता है। जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपको सबसे पहले महसूस होती है शांति। चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और एक अलग ही सुकून। ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। आगा खान पैलेस इंडो सरासनिक शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी डिजाइन में ब्रिटिश प्रभाव, भारतीय कारीगरी और इटालियन स्टाइल की झलक का सुंदर संगम देखने को मिलता है। पुणे का आगा खान पैलेस भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अनमोल प्रतीक है। इसे 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने बनवाया था, ताकि उस समय महाराष्ट्र में अकाल से जूझ रहे लोगों को रोजगार मिल सके। ये महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। जहाँ पुणे का शनिवार वाड़ा शाही इतिहास और युद्धों की गाथा है, वहीं आगा खान पैलेस सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। शुरुआत में ये महल एक शाही निवास था, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू को लगभग 2 वर्षों तक नजरबंद रखा गया। इसी दौरान कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का निधन हुआ, जिससे ये स्थान भारत की आजादी की लड़ाई का एक भावनात्मक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया। यहाँ आप इतिहास के गलियारों से गुजरते हुए स्वतंत्रता संग्राम की गहराई को महसूस करेंगे। Tracked by the British intelligence officers, at least 3 transmitters were seized by the police.
It is evident that there was methodical planning to continue the mission uninterrupted in case even one of the radios was seized. Radio journalism through underground broadcasts helped spread the message of patriotism, brotherhood, unity, communal harmony and freedom spirit among the leaderless countrymen. भारतवासियों के साथ क्रांतिकारी संपर्क। अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के बाद कई अग्रणी नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शनकारियों को जेल में डाला गया और उनके परिवारों पर अत्याचार किए गए। अखबारों, प्रांतीय भाषाओं की पत्रिकाओं और अन्य क्रांतिकारी संदेशों पर भी कठोर नियंत्रण ला दिया गया। ब्रिटिश दमन से भारत उबल रहा था। क्रांति की ज्योत को जारी रखने के लिए राम मनोहर लोहिया और अन्य समाजवादी नेता गुप्त रेडियो की स्थापना में लगे। भूगर्भ में चलाए जाने वाले गुप्त रेडियो प्रसारण में शामिल स्वातंत्र्य सेनानियों में से एक थी डॉक्टर उषा मेहता। आइए उनके शब्दों में सुनते हैं इस गुप्त अभियान की कुछ बातें। आगा खान पैलेस सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की भावनाओं, बलिदान और प्रेरणा का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की यात्रा आपको इतिहास से जोड़ने के साथ साथ देशभक्ति का एहसास भी कराती है। विशाल बगीचे, खुले आंगन, सुंदर मेहराब और गुंबद, 5 विशाल हॉल वाला ये महल आज एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है, जहां गांधी जी के निजी सामान, चरखा, उनके पत्र, ऐतिहासिक तस्वीरें और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवशेष प्रदर्शित हैं, जो उनके जीवन को और करीब से समझने का अवसर देते हैं। आगा खान पैलेस आजादी की कहानी का एक जीवंत प्रतीक है। यह आपको इतिहास के करीब ले जाता है और देशभक्ति की भावना से भर देता है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखने का महत्वपूर्ण केंद्र है। महल का शांत वातावरण आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थान है।
परिसर में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि अभी स्थित है, जो इसे एक पवित्र तीर्थस्थल बनाती है। ये स्थान आज एक गांधी स्मारक के रूप में जाना जाता है और हमें उनके साहस और बलिदान की याद दिलाता है। उनकी अस्थियों का एक हिस्सा भी यहाँ विसर्जित किया गया है। यहाँ गांधी स्मारक समिति का मुख्यालय भी है, जो उनके विचारों और विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। आप पुणे में हैं तो आगा खान पैलेस ज़रूर विजिट करें। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताइए आपको यहाँ कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर मिलेंगे और एक पीसफुल जर्नी के साथ, तब तक कनेक्टेड रहिए।